Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से भी गुजर रहे हैं और ये भी फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन यानी कि राशि का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या है। इसे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है अनसोशल का कार्ड है, बीइंग विक्टिम, boundaries, too much excuses, judgment. The next is comparison. The next is lone wolf, hiding feelings, incomplete, and bottom of the deck पर settling का कार्ड है। देखिए, आप जानते होंगे कि आजकल मैं वीडियो में एक सरप्राइज क्वेश्चन पिक करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं एक सरप्राइज क्वेश्चन जरूर पिक करूंगी। एंड हो सकता है कि वो जो सवाल हो वो आपका बेसिक सवाल हो, उससे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाए। तो वो वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं क्वेश्चन पिक कर सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एंड एक और अनाउंसमेंट है। आपको पता है कि मैं हर मंथ की ज़ोडिक साइन की रीडिंग यानी कि राशियों की रीडिंग मैं अपने इस चैनल पर डालती आई हूँ, बट फेब्रवरी मंथ की जो भी प्रेडिक्शंस होगी और इसके बाद जितने भी महीने होंगे, जो भी साल की एनर्जीज हैं या कुछ भी ज़ोडिक साइन से रिलेटेड होगा, वो सब का सब मैं अपने दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर डालूंगी। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैंने कम्युनिटी टैब पर भी लिंक डाला है, तो आप वहां जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ज़ोडिक साइन के रिगार्ड में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको उस चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अब मैं नहीं डालूंगी। ओके, सो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। देखिए, आपके पार्टनर अनसोशल हो गए हैं, ज़्यादा वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। उनका फ्रेंड सर्कल पहले हो सकता है कि बड़ा होता हो, लेकिन अब आपके पार्टनर के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और अगर कोई एक दो फ्रेंड्स हैं भी तो उनसे वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, अपने में ही कहीं गुम हो गए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई हैं। आप कहेंगे मैम सब कुछ तो हमारे पार्टनर ने हमारे साथ किया, लेकिन सच ये है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स या सबसे बड़ी जो भी चीज नेगेटिव वे में हुई है वो आपके पार्टनर के साथ हुई है। ये कैसे हुई है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, वो चीजों को बदल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इस बात को वो वोकलाइज भी नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कह भी नहीं रहे हैं, वो किसी से भी नहीं कह रहे हैं इस बारे में। ठीक है, तो आपके पार्टनर विक्टिमाइज्ड एनर्जीज का शिकार हैं। ठीक है, यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कुछ लिमिटिंग एनर्जीज जरूर है। ये लिमिटेशंस वक्त और हालात की वजह से लगी हैं। ये लिमिटेशंस हो सकता है कि आपके पार्टनर के अपने कर्मों की वजह से ना लगकर किसी और के कर्मा की वजह से लगी हो, लेकिन आपके पार्टनर बाउंडेड एनर्जीज में है। अब ये बाउंड्रीज, ये ब्लॉकेजेस किस तरह की है वो हर केस में डिफरेंट एनर्जीज हैं, बट ये बात सच है कि आपके पार्टनर लिमिटेड एनर्जीज का शिकार हो चुके हैं। जितनी फ्रीडम उनके पास पहले थी जब वो आपके साथ रह रहे थे, अपने मन में जो आता था वो करते थे, अब वैसी एनर्जीज नहीं है। तो अगर आप अपने पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं ना कि पहले तो हमारे पार्टनर ऐसे करते थे अब क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये बाउंड्रीज ही है। अब आपको ये बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी, आपको ऐसा लग रहा
रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी है उनकी, अपने सोच से, अपनी समझ से अपनी लाइफ के डिसीजंस बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है जब वो आपसे दूर हुए थे, उन्होंने अलग डिसीजन बनाया था, और अगर इसी तरीके से उन्होंने वक्त अपने हाथ से जाने दिया तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर या अपने इस रिश्ते को लेकर कंसर्न्ड भी हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के हर डिसीजन को बहुत फर्मली लिया करते थे। आज के टाइम पर उन्हें अपनी जिंदगी समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर लिसनिंग मोड पर है। जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो उन्हें सुना रहे हैं, जो उन्हें समझा रहे हैं, आपके पार्टनर उस चीज को ही एनालाइज करते चले जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उनका दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। कल किसी ने एक कमेंट किया था जो मुझे बहुत फनी लगा कि हमारी पार्टनर तो मोटी मोटी किताब पढ़ती है, ठीक है, तो वो बेवकूफ कैसे हो सकती है? किताब पढ़ना या फिर पढ़ाई करना, उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है। दिमाग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को लेकर इतना नेगेटिव हो गए हैं, उसके पीछे भी तो कुछ एनर्जी चेंजेस ही हैं। आपके पार्टनर की वजह से वो एनर्जी चेंजेस क्रिएट हुए या उनके बिहेवियर की वजह से एनर्जी चेंजेस क्रिएट हुए, बट अल्टीमेटली हुए तो एनर्जी चेंजेस ही हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और वो आपको किसी तरीके के कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं शायद वो आपको शब्दों के जरिए समझा नहीं सकते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है। उसमें उनका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो रहा है क्योंकि चीजें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अगर यही चीज आपको बताएंगे तो वो एक एक्सक्यूज की तरह लगेगी, इसलिए कुछ भी कहना इस टाइम पर वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर अंदर से हारा हुआ महसूस करते हैं, वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक सबसे गलत कर्म किया आपको हर्ट करके, और उस कर्म की सजा उन्हें मिल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ने अपने गलत कर्म की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, और जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे वो इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। और जब बहुत ज्यादा आपके पार्टनर मेहनत करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर अब उन्हें माफ करने के लिए ही तैयार नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको न्याय देना चाहते हैं, बट आप कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर की हरकतों से तो ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे साथ किसी भी तरीके का न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो उन्हें बात करनी होगी। मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा हैरान हूं जो सिर्फ इसी चीज पर अटके हुए हैं कि मैम हमारे पार्टनर हमसे बात नहीं करते हैं। बात कर भी लेंगे तो भी स्टैंड तो नहीं ले पाएंगे। स्टैंड लेने के लिए उन्हें अपने आसपास की एनर्जीज का एक्चुअली ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो समझ नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पार्टनर एक बार हमसे बात करें। क्या बात करेंगे? ये बोलेंगे आपसे कि हाँ मोहब्बत तो आपसे करते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। वो जिस पर्सन के साथ एसोसिएट हो गए हैं या जिस सिचुएशन के साथ एसोसिएट हो गए हैं, स्टैंड उन्हें उसी सिचुएशन के लिए लेना पड़ेगा, ये बोलेंगे आपसे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो आपसे? वो उसके बाद वो चांस भी खो देंगे जिस चांस की उम्मीद उन्हें अभी है। ठीक है, तो वो बात नहीं करना चाहते हैं। बातों से चीजें सॉल्व होनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। इतनी चीजें उलझती ही ना, इतनी बाउंड्रीज लगती ही ना, इतनी लिमिटिंग एनर्जीज लगती ही ना। ठीक है, आज के टाइम पर आपके पार्टनर कंपैरिजन की एनर्जीज में वो अक्सर कंपेयर करते हैं कि पास्ट में
उनकी जिंदगी किस तरह की थी जब वो आपके साथ थे? वो बहुत फ्रीडम से अपनी जिंदगी को जी पा रहे थे, जो चाहते थे वैसा डिसीजन बना लेते थे, जो चाहते थे वो कर लेते थे। अब उन्हें इमोशनल फ्रीडम भी नहीं है, वो अपने इमोशंस को भी अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं। तो उनकी जिंदगी जो है ना वो आपके साथ बहुत बेहतरीन थी और अब उनकी जिंदगी नर्क बन गई है, ऐसा आपके पार्टनर को डेफिनेटली फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने आप में बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपको लगता है आपके पार्टनर कंप्लीट स्ट्रेंथ की एनर्जीज में, बट वो अपने आप को बहुत वीक और अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें समझ सकता है। आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। वो आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति बहुत ही अच्छी और डीप फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो इन फीलिंग्स को हाइड करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अगर इस टाइम पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आप डेफिनेटली एक्शन की उम्मीद रखेंगे और आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको वो अभी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको अवॉइड करते हैं। आपके बिना आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी को कोई ना तो समझ सकता है ना संवार सकता है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें डीपली जानते हैं और आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस टाइम पर सेटल्ड एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपने जीवन में अटक गए हैं जो आपके पार्टनर को सेटल ही नहीं होने दे रहा है। वो पर्सन अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये उनकी डीपेस्ट डिज़ायर कह सकते हैं आप, लेकिन वो सेटलिंग एनर्जीज जनरेट ही नहीं हो पाती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? बाउंड्रीज हैं। वो बाउंड्रीज क्या हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के जिन्हें वो कह नहीं पा रहे हैं, अपने तक रख रहे हैं। बहुत ही सीक्रेटिव टाइप की एनर्जीज हैं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। ये कार्ड्स मैं उठा ही देती हूँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्राइड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉन्गिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बाउंड्रीज, अगेन बाउंड्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज चेजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज होपलेस का कार्ड है। देन इज रियलाइजेशंस का कार्ड है। शैलो का कार्ड है। इन्फ्लुएंसेस का कार्ड है। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ओके, सो कार्ड्स तो निकल आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ जस्टिफिकेशन भी निकालना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जस्टिफिकेशन का कार्ड निकालना चाहती हूँ वो बाउंड्रीज के लिए निकालना चाहती हूँ। किस तरह की बाउंड्रीज हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, इसके ऊपर हम एक जस्टिफिकेशन का कार्ड निकालेंगे। टावर का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फैमिली का कार्ड है। इस कार्ड को हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्ड के ऊपर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो अब हमने यहाँ पर आपके पार्टनर के सभी डार्क सीक्रेट्स की एनर्जी निकाल ली है, उस पर जस्टिफिकेशन भी निकाल ली है। तो आइए अब इस चीज के बारे में बात करते हैं। आपके पार्टनर ना अपने जीवन में बहुत ज्यादा सिंक कर रहे हैं, मतलब डूबते चले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि चीजें उस अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रहे जिस अकॉर्डिंग वो करना चाहता है। आपके पार्टनर इमोशनली एक पॉइंट पर इतना ज्यादा वीक हो गए कि आपके पार्टनर ने सबसे गलत स्टेप भी शायद उठा लिया है। सबसे गलत स्टेप क्या? किसी के साथ किसी तरह की फिजिकल इंटीमेसी को डेवलप करना। अगर बाहर की कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर की उस पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी हुई है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं हुई है। ये बात भी मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं। उसका कारण सिर्फ इतना सा हुआ है कि आपके पार्टनर उस पॉइंट पर इमोशनली वीक थे। उस चीज को लेकर आपके पार्टनर को रिग्रेट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपके पार्टनर का डार्क सीक्रेट है। द नेक्स्ट थिंग यहाँ पर
फैमिली का कार्ड है। देखिए, ये जो पर्सन आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड है, ये पर्सन आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, बाहर का कोई पर्सन हो सकता है। बाहर का कोई पर्सन है तो ये आपके पार्टनर की फैमिली बनने की कोशिश कर रहा है, और ये पर्सन ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि ये आपके पार्टनर को इमोशनली सबसे ज्यादा समझता है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपके पार्टनर की परसेप्शन को धुंधला कर दिया। आपके पार्टनर की परसेप्शन में जो नेगेटिव चेंजेस आए हैं वो इस पर्सन की वजह से आए हैं। इस पर्सन ने आपके पार्टनर से बहुत सारे झूठ बोले हैं अपने रिगार्ड में, आपके पार्टनर और इस थर्ड पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्ड में। इस पर्सन ने आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल भी किया है, और शायद अभी भी वो एनर्जी कंटेनर्ड है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो दोनों के बीच में प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशन भी शायद क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हालात बने हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही डाउन एनर्जीज में है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे तो आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ईगो की एनर्जीज में थे, एरोगेंस की एनर्जीज में थे, स्टबन एनर्जीज में थे। लेकिन वक्त के साथ ये सारी चीजें टूटी हैं। आपके पार्टनर अब एरोगेंट नहीं है। आप ये बात मुझे जरूर बोलेंगे कि मैम हमारे पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है, लेकिन ये सब चीजें टूट गई हैं। अब फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से आपके पार्टनर आपसे बिहेव करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत है, और आपके पीठ पीछे भी कुछ कदम उन्होंने ऐसे उठा लिए जो कि गलत है। उन चीजों को वो जस्टिफाई किस तरह से करेंगे उन्हें समझ नहीं आता है। आपके पार्टनर ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, और आप उस चीज को समझेंगे भी या नहीं। इस चीज का डर भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है। वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो कभी अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर भी पाएंगे या नहीं। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा भ्रमित भी हैं। इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं, और आपके पार्टनर कोई बर्डन की एनर्जीज में है, कोई ऐसी कमिटमेंट कर चुके हैं या फिर कोई ऐसा स्टेप उठा चुके हैं जिसे रिवर्स कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना ज्यादा मुमकिन नहीं है, ठीक है। और आपके पार्टनर आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन वो सच्चाई जो भी है वो आपसे कह नहीं सकते हैं। अगर किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप कर ली है तो उन्हें पता है कि आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, वो ये चीज आपको नहीं कहना चाहते। अब आप ये कहेंगे कि मैम जब हमारे पार्टनर ने इतना सब कुछ कर ही लिया है तो हमें ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए। ये सब कुछ आपके पार्टनर ने अपनी विल से नहीं किया है, वो आपको चेज कर रहे हैं। आपको ये चीज दिख नहीं रही है। चेज कैसे कर रहे हैं? वो आपके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में किसी पर्सन को अहमियत दी है या नहीं दी है, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बाउंड्रीज पर लिमिटिंग एनर्जीज जो भी हैं इनका कार्ड निकाला है। देखिए, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। आपके पार्टनर उन बाउंड्रीज को पार करके आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचते हैं। वो जो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया है उसे कमिटमेंट देने के लिए मजबूर है। हालात ही इस तरह के क्रिएट हुए हैं कि आपके पार्टनर को उस पर्सन को कमिटमेंट देनी होगी, और आप क्या करते हैं, इस पर्सन के रिगार्ड में ना अपने पार्टनर से नेगेटिव बात करनी शुरू कर देते हैं। आपके पार्टनर नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर इस पर्सन की एनर्जीज का शिकार हुए हैं। आपके पार्टनर पर इस थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर किसी से भी, आपसे तो बहुत दूर की बात है, अपने किसी फ्रेंड से भी उनके जीवन में क्या चल रहा है वो बात शेयर नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं। और आप ये मानते भी हैं कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, और इस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया। टावर मूवमेंट इस थर्ड पार्टी ने जनरेट किया है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपकी नजरों में विलन बनाने में कामयाब हुई है। आपको लगता है जो कुछ भी किया आपके पार्टनर ने किया, नहीं किया है आपके पार्टनर ने। 90 to 95% गलती इस थर्ड पार्टी की है, और इस चीज का फायदा यही थर्ड पार्टी उठा रही है कि आप अपने पार्टनर को गलत समझते हैं। तो इस थर्ड पार्टी को मौका मिल गया है आपके पार्टनर के जीवन में अपनी एक जगह बनाने का। आप दोनों
ऐसे रहे हैं एक दूसरे के साथ जैसे कि एक ही सोल के दो हिस्से हों। ठीक है, आप दोनों तो एक दूसरे की बातों को दूर से ही समझ जाते थे। आज क्या हुआ, इस रिश्ते पर इस थर्ड पार्टी ने आघात किया। अब ये मत कहिएगा आप सबके हम सभी ट्विन फ्लेम्स हैं मैम, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके रिश्ते में रनर चेजर का मूड आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के सभी ट्विन फ्लेम्स हैं। प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आपके रिश्ते में ये जो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज जनरेट हो गई हैं, जहां आप रेजोनेट कर रहे हैं कि कोई कार्मिक सिचुएशन आ गई है आपके रिश्ते में, वो ट्विन फ्लेम को इंडिकेट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये जो कार्मिक सिचुएशन आई है ये पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकती है, इसका ट्विन फ्लेम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को इस थर्ड पार्टी ने खत्म किया है। आपके पार्टनर हर एक चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, और आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसका कारण है कि आपके पार्टनर जो है वो डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है या फिर कोई स्पेल वर्क हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। और ये थर्ड पार्टी ने ही किया है जो आपके रिश्ते को बर्बाद कर रही है। आपके रिश्ते के अंदर फुल मून नो मून का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता छिन्न भिन्न हो रहा है, रिश्ता बिखर रहा है, रिश्ता टूट रहा है। इस बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर ने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेवार नहीं है। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज को चैनलाइज किया गया है जिससे कि वो आपके अगेंस्ट डिसीजंस बनाए और बाद में आप अपने पार्टनर को कभी एक्सेप्ट ना कर पाए। यही सबसे कह सकते हैं शातिर चाल थी इस थर्ड पार्टी की, जिसमें आप और आपके पार्टनर फंस गए। अगर तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ सिर्फ शारीरिक है, आप ये मानते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी अगर किसी और के साथ हो जाए तो हम अपने पार्टनर को कभी माफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सोल से ज़्यादा बॉडी से मतलब है, तो रिश्ते को छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते थे लेकिन ये सब कुछ हुआ है, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी से छुटकारा आपको किस तरह से मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अपने रिश्ते के लिए अभी भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि होली तक का जो आपका सफ़र है वो बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। और हो सकता है कि होली तक बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर के साथ परमानेंट सेपरेशन देखनी पड़े। ठीक है, सो अगर आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे तो ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट अभी भी हो सकती है। कैसे एक्शन लेना है? अपने रिश्ते के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते पर किस तरह से आघात किया। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। देखिए, अब आती है सरप्राइज क्वेश्चन की बारी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर क्या अपने दिल की बात आपके सामने रख पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स निकाला है। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। मुझे पता है आपको कार्ड अभी नज़र नहीं आ रहे होंगे तो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और कोई भी एक कार्ड अपने मन को शांत करके चूज कर लीजिए। अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए। आंखें बंद करने पर जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान खिंचता है आप वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को एक नए फेज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को रीन्यू करना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इस रिश्ते में सब कुछ बिखर गया है, ये बात उन्हें पता है, लेकिन वो अभी पहले खुद पर काम करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखेंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे दैट इज द अनदर थिंग, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें थोड़ा टाइम खुद के ऊपर लगाना है, चीज़ों को ठीक करना है, उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। द चेजर का कार्ड है। आपके पार्टनर जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं,
वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या आप उन्हें माफ़ कभी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका माइंडसेट किस तरह का है। आपके पार्टनर ना एक्चुअली खुद से ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, उन्हें आपकी तरफ से कोई जवाब लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो ऑलरेडी आपको जानते हैं, तो आपके ऊपर वो डिपेंड तो करते हैं, लेकिन एक फियर की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो डिले है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और यहाँ आपके पार्टनर डिले नहीं, वो कभी भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप दोनों के प्यार में कितनी ताकत है। ठीक है, द नेक्स्ट इज आई फील द सेम फॉर यू। जो फीलिंग्स आपके अंदर आपके पार्टनर के प्रति हैं, जो लविंग फीलिंग्स हैं, सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। आपके पार्टनर ये उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें जल्द माफ कर देंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक गलत फहमी का शिकार हैं। उन्हें बल्कि ऐसा लगता है कि अब आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। कम बैक इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसे भूल कर एक नई जर्नी हम दोनों को मिलकर स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब वो तो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन इन डार्क सीक्रेट से आपके पार्टनर इस वजह से घिरे हुए हैं क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिश्ते के अंदर। आपको लग रहा होगा कि होली तक मैं जो बात कर रही हूँ वो एक मजाक की बात है, ऐसा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग होली के बाद ये कमेंट करेंगे कि मैम आपने बिल्कुल सही कहा था, हमारा रिश्ता बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल है जो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। अपने रिश्ते को बचा लीजिए, नहीं तो ये रिश्ता तबाह हो जाएगा। नहीं बचाना चाहते तो मूव ऑन कर लीजिए, अपने आप को अटका कर मत रखिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।